का शोर खत्म हो चुका है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट के दोनों प्रमुख प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब दोनों प्रत्याशी और उनके चाहने वाले चुनाव में मतदान के अपने अपने आंकड़ों पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। हर गांव, हर शहर, हर बूथ से उनको कितने वोट मिले होंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार में किसका क्या भाव चल रहा है, इस पर गहन चर्चाएं चल रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, अफवाहें बिजली की गति से फैल रही हैं। हर गली नुक्कड़ पर सवाल सिर्फ एक ही है कि इस बार हॉट सीट बनी कोटा बूंदी से कौन जीतेगा। दिल्ली दरबार तक कोटा का मान बढ़ाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जीतेंगे या राजनीति के एंग्री यंग मैन प्रहलाद गुंजल का भाग्य चमकेगा। चुनाव का भव सागर कौन पार करेगा, किसकी नैया लगेगी पार और कौन डूबेगा मझधार। इन सभी सवालों के जवाब आपको कोटा शहर के आला ज्योतिषी देंगे। आज वो आपको बताएंगे कि सितारे किसके साथ हैं, ज्योतिष की नज़र में कौन सिरमौर बनेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। आज मेरे साथ किशोर सागर तालाब के जग मंदिर में जुटे हैं कोटा के प्रमुख ज्योतिषी। किसकी नैया पार लगेगी, इस विश्लेषण को आज हम आपको दिखाएंगे कोटा शहर के प्रमुख ज्योतिषियों के साथ। मैं अभी जग मंदिर में हूँ, आप देख सकते हैं जग मंदिर की भव्यता अपनी जगह पर है। जग मंदिर कोटा शहर का लैंडमार्क है। कोटा शहर के वो प्रमुख ज्योतिषी हैं जो आपको बताएंगे कि इस चुनाव में किसका भाग्य चमकेगा। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। शुरुआत आपसे करते हैं, आपका नाम और वो बता दीजिए। चंद्रकांता जैन, ज्योतिषाचार्य, कोटा जंक्शन। कोटा। आपका नाम क्या है? जयराज गुप्ता, खेली फाटक वेदांग ज्योतिष अनुसंधान संस्था का महामंत्री। मैं अशोक कुमार बंशीवाल, रेलवे स्टेशन एरिया में रहता हूं और नई नई ज्योतिष अभी सीख रहा हूं। मैं नया कलाकार हूं। नरेंद्र दुग्गड़, ज्योतिदर्शन, बजरंगगढ़, कोटा। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग 40 साल का अनुभव है और वर्तमान में यूट्यूबर भी हूँ। मैं ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से मेरा चैनल चलता है। मैं डॉक्टर एन.के. भट्ट और इंद्र विहार में रहता हूँ। पिछले 30 वर्षों से मैं ये ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री, रामपुरा आवास है मेरा और ज्योतिष के क्षेत्र में 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दी। मेरा नाम डॉक्टर दीपक मिनेश है। मैं केशवपुरा सेक्टर 7 में रहता हूँ। मेरा ऑफिस कॉमर्स कॉलेज विज्ञाननगर में है। मैं 22 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु की सेवाएं दे रहा हूँ। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य गीतिका शर्मा है और मैं स्टेशन पर रहती हूँ और मैं 5 साल से एजुकेशन मतलब ज्योतिष का मैं पढ़ा भी रही हूँ और कंसल्टेंसी भी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ नरेंद्र दुग्गड़ से, जो इस बारे में बताएंगे कि कोटा में किसके सितारे चमकेंगे। ओम बिरला जीतेंगे या प्रहलाद गुंजल जीतेंगे? देखो क्या है कि प्रहलाद गुंजल के पास तो जन्मपत्रिका है नहीं। प्रहलाद गुंजल ने मुझे काफ़ी पहले कॉन्टेक्ट किया था, 1992 में अच्छे मित्र थे, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा हाथी दिखाया था। तो उन्हें प्रश्न किया था कि यार मैं देश राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। उनका तो विधायक जरूर बन जाएगा। मुख्यमंत्री के सपने मध्य उस समय कहा था, सन 92-93 की बात है। अब उसके बाद में मेरे को भी पता लगा कि प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसके घर गया और जन्मपत्री लाया बच्चों की लगन कुंडली के हिसाब से ज़्यादातर बच्चों का मेष लगन बहुत पावरफुल आ रहा है। जो चुनाव है उच्च के सूर्य बृहस्पति की युति के अंदर हुआ है। तो मेरा मानना है कि कुछ भी हो, पिता को बहुत बड़ा पद मिलने का योग है। तो एक पद तो अपना मिला कि उसको पिता को कांग्रेस का टिकट मिल गया, और दूसरी परिस्थिति ये बनी कि उसकी कुंडली के अंदर चाहे बच्चों की कुंडली में जब पिता के घर अच्छे आ जाते, तीन बच्चों की कुंडली में देखी तो उसका जो सूर्य बृहस्पति की जो युति आ रही है और 11वें स्थान में मंगल शनि की युति में जो चुनाव है, तो उसका पिता विजय होगा और भारी विजय से भी भारी मतों से विजय होगा। तो मतलब ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल में ओम बिरला जी की मेरे पास जन्मपत्रिका भी आपको ज्योतिष ने दी है, मेरे को भी पता नहीं थी। कभी समय 1999 में तो जन्मपत्रि दे चुका हूँ। 2004 में मेरे मित्र भी लेके आए थे, लेकिन उसके बाद मेरे पास कंडलिनिया भी किसी ज्योतिषी ने मेरे को दी है कि 4 दिसंबर 1962 का उनका जन्म बताया। मेरे 5 बजे का जन्म स्थान कोटा बताया। उसके आधार पर उनके गज केसरी हो गए, मंगल राव दशम में है और शनि केतु चतुर्थ स्थान में, शुक्र लगन में। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उसके 3 बच्चों की ताकत इतनी तगड़ी है कि जिसके अंदर उसकी विजय ज़्यादा पक्की है। इनकी प्रहलाद गुंजल के बच्चों की ताकत की बात? हाँ, बच्चों की, क्योंकि बच्चों की कुंडलियों से पिता की कुंडली अपने आप में आती है कि बच्चों को पैदा करने वाला कौन था, पिता। तो हम जो ज्योतिष के हिसाब से मेरा मानना है कि ज्योतिष पुरुष कर्म प्रधान होता है, स्त्री के भाग्य लक्ष्मी आती है, संतान के भाग्य चक्ति। यदि पता बच्चों की कुंडली में उच्च राजयोग है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। तो मतलब आपका दावा है कि प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेंगे? हाँ, अवश्य जीतेंगे।
डॉक्टर दीपक मिनेश जुड़ चुके हैं, उनसे भी वही सवाल कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा। डॉक्टर दीपक साहब, देखिए मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिषी हमेशा ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही बात करते हैं और हमारे पास जो डाटा होता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकलते हैं। तो अभी हम इस चुनाव की घटना को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहली, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जो लोग थे उनके मन में क्या था, यानी उनका मत किस तरफ गया है। दूसरा, अभी हम जो इस समय बात कर रहे हैं इस समय की प्रश्न कुंडली क्या बन रही है। और तीसरा, जब परिणाम आएगा 4 जून को तो उस दिन क्या स्थितियां हैं। जब तक हम तीनों को एनालिसिस करके नहीं देखेंगे हम कोई स्पष्ट नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस दिन मतदान हुआ उस दिन चूँकि शुक्रवार था और तारीख 26 थी और ओम जी की जो पत्रिका है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी राशि जो बनती है वृष राशि बनती है और वृष राशि में केंद्र में शनि चल रहे हैं 10वें स्थान में। जबकि प्रहलाद गुंजल जी की जो पत्रिका है जो राशि बन रही है वो कन्या राशि है और उनके 6ठे घर में शनि चल रहे हैं। तो अगर शनि को देखा जाए तो शनि केंद्र में जो होता है मान सम्मान दिलवाता है और इस समय शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, उच्च का सूर्य है। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए ओम जी का इस पॉइंट में परिणाम भारी पड़ रहा है। दूसरा, आज हम बात करें अगर इस समय के लग्न की बात करें तो कन्या लग्न चल रहा है इस समय भी अगर देखा जाए तो शनि जो है वो 6ठे घर में है, लेकिन कन्या राशि जो है वही लग्न है और वो बुध नीच का है इस समय। तो इसका मतलब कन्या राशि अभी गोचर में कमज़ोर है। तो इसका मतलब ओम जी का पड़ा इसमें भी भारी है क्योंकि यहाँ भी वृष राशि स्ट्रॉन्ग बन रही है गोचर में। अब हम तीसरी बात करते हैं, जिस दिन परिणाम आएगा 4 जून को उस दिन भी शनिवार आ रहा है। तो शनिवार वैसे भी क्योंकि शनि केंद्र में है तो ओम बिरला जी के फेवर में ज़्यादा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओम जी के ही पॉइंट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव। तो इसमें मेरा मत ये है जो संभावनाएं बनती हैं वो ओम बिरला जी के फेवर में ज़्यादा बनेंगी। लेकिन चूंकि दोनों की पत्रिकाओं को मिलाया जाए अगर तो अभी शनि कन्या राशि में भी 6ठे घर में है और 6ठे घर का शनि जो है शत्रुओं का नाश करने में बहुत पॉजिटिव माना गया है। तो इसलिए टक्कर कांटे की होगी, ये बात सही है। लेकिन फिर भी मेरे मत में जो परिणाम भारी है, जो संभावनाएं ज़्यादा हैं वो बिरला जी की ज़्यादा हैं। अच्छा, तो आपके अनुसार ओम बिरला चुनाव जीत रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा मत है, मेरी गणनाएँ हैं। गीतिका शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, इनसे जानेंगे सितारों का हाल कि किसके सितारे भारी हैं, ओम बिरला के या प्रहलाद गुंजल के। जी गीतिका जी। जी नमस्कार। जैसा कि 26 अप्रैल को चुनाव हुआ उस समय जो बिरला जी का है वो 7वां चंद्रमा चल रहा था और प्रहलाद जी का 3रा चंद्रमा था, जो कि दोनों के लिए ही श्रेष्ठ है। और दोनों की कुंडली उपलब्ध नहीं है, लेकिन बिरला जी की जो डेट है वो 23/11/1962 है। तो उसमें गुरु और चंद्र की युति है जो कि गजकेसरी योग का निर्माण करती है और कहीं ना कहीं चार्ट में भी उनके इसका बहुत क्लोज कनेक्शन होगा। तो ये युति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्रदान करती है। और उनकी अभी जैसे मैंने 1962 से मैंने उनकी कुंडली बनाई तो अभी उनका 62 ईयर रनिंग चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग उनका जो जुपिटर है वो 3rd हाउस में गोचर मतलब होना चाहिए उनकी पत्रिका में। तो गोचर का शनि जो 11 राशि में चल रहा है, कुंभ राशि में, तो उसका दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो बिरला जी के पक्ष में चुनाव के लिए कह रहा है या समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रहलाद जी की कुंडली हम देखते हैं तो उनका 57 ईयर रनिंग चल रहा है। तो उनका जो जुपिटर गोचर जो कुंडली में होना चाहिए वो 10वें स्थान पर होना चाहिए, लेकिन शनि अभी जो गोचर में चल रहा है उनके 11 घर से चल रहा है। 11वें घर का शनि भी अच्छा होता है, लाभ प्रदान करता है। और हालांकि 10 नंबर में मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, लेकिन स्थितियां दोनों की ही हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक के पक्ष में जा रही है। दोनों का चुनाव कांटे का टक्कर का है और दोनों का जो मतों का वो रहेगा वो ज़्यादा डिफरेंस से नहीं रहेगा। अच्छा, तो किसी एक का नाम लें कि ये इसका ग्रह ज़्यादा पावर। मेरे हिसाब से बिरला जी चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि वोटों का जीत का प्रतिशत का जो अंतर है वो कम रह सकता है। तो बिरला जी क्लियर कट चुनाव जीत रहे हैं आपके अनुसार? संभावना है। आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री से जानेंगे कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। आदित्य जी, आपके अनुसार कौन जीतने वाला है इस चुनाव में? एक तरफ ओम बिरला जी हैं और दूसरी तरफ गुंजल जी हैं। बिरला जी की वृष राशि है और गुंजल जी की कन्या राशि है। 26 अप्रैल को वोटिंग के समय वृश्चिक का चंद्रमा था, जो एक को 7वां और दूसरे को 3रा होने से दोनों के ही अनुकूल था। किंतु चुनाव के परिणाम की घोषणा 4 जून को आने वाली है। तो उस दिन बिरला जी को कुंभ का चंद्र है वो 10वें स्थान पे रहेगा और 10वां स्थान हमारे यहाँ कर्म भाव माना जाता है। कर्म भाव यानी जो कार्य वो कर रहे हैं वही कार्य वो करेंगे। तो इस हिसाब से वो राजनीति में सांसद हैं, सांसद ही रहेंगे। और जन्म तारीख उनकी
4 दिसंबर का जन्म है, तो इस कारण भी ये उनके अनुकूल कहा जा सकता है। अब प्रश्न कुंडली के अनुसार कन्या लग्न चल रहा है। लग्नेश बुध सप्तम में है। सप्तम जीविका और सर्विस का भी माना जाता है, पत्नी का ही नहीं, सर्विस का भी माना जाता है। और राहु राजनीति में लाभ देता है और मंगल शौर्य का प्रतीक है। इस कारण से तीनों की लग्न पर दृष्टि है और बुध का बाहरी सपोर्ट है। और इनकी पत्नी की जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का संयोग है, तो शास्त्रों में ये कहा है चंद्र मंगल संयोग है लक्ष्मी नेव मुंचती, तो इस कारण से ये लक्ष्मी दाता है। गुंजल जी की जन्म राशि तो अनुकूल है, किंतु बोलते नाम से इनके विरुद्ध है, तो इस कारण से ये गुंजल जी के अनुकूल नहीं है, अतः बिरला जी की जीत के आसार हैं। ओम प्रकाश जी शर्मा जुड़ चुके हैं, इनसे भी वही प्रश्न जानेंगे कि कोटा में किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ का सांसद बनेगा। जी, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के अनुसार यदि हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो तुला लग्न की पत्रिका बनती है। तुला लग्न के हिसाब से 7वें स्थान पर सूर्य मेष राशि का बैठा हुआ है और साथ में लग्नेश शुक्र और गुरु, जो गुरु है आपके 3रे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें राजनीति में राहु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। तो राहु जब 6ठे स्थान पर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देख रहा है और 10वां स्थान ये आपके कर्म क्षेत्र का कहलाता है, तो ऐसे में मेरा जो विश्वास है या फिर यूँ कहे कि जी प्रश्न कुंडली के आधार पर मेरा जो पक्ष है वो ओम बिरला के पक्ष में जाता है। तो आपके हिसाब से ओम बिरला चुनाव जीतेंगे? जी, उसमें क्या है, चंद्रमा जो है 10वें भाव का स्वामी होकर अपने चतुर्थ स्थान में बैठकर 10वें स्थान को देख रहा है और साथ में जो लाभेश 11वां भाव जो है वो आपके मनोकामना पूरी करने का है। तो बिरला जी की मनोकामना पूरी करने वाला जो लाभ भाव का स्वामी है वो सूर्य उच्च का बैठकर लग्न भाव को देख रहा है। तो इस तरह से केंद्र और त्रिकोण का संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, तो हार जीत का अंतर कितना रह सकता है? हार जीत का तो यदि हम ऐसा चर्चा करें तो इसमें उपचय भाव के स्वामी गुरु बैठा हुआ है और काम भाव का स्वामी गुरु है और 2 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो कांटे की टक्कर हो सकती है। मतलब हार जीत का काफ़ी अंतर रहेगा जी, लेकिन पक्ष उनका इतना विश्वास है, दावा तो नहीं कर सकते जीतेंगे जी। कौन जीतेगा इस बार? देखिए सर, 4 तारीख को तो हो सकता है वो थोड़े से ही वोटों से कम रहे बिरला जी से, लेकिन दोनों की टक्कर बराबर की रहेगी, लेकिन ज़्यादा मतदान बिरला जी के पक्ष में जाएगा। बिरला जी के पक्ष में ज़्यादा मतदान जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अंक शास्त्री हैं, अंक ज्योतिष के हिसाब से बता। जयराज गुप्ता से जानेंगे हम कि कौन जीतेगा जयराज जी इस चुनाव में। कहाँ, कोटा में या? कोटा में मैंने 4 जून को जो चुनाव परिणाम घोषित होंगे उसके आधार पर सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर मैंने निकाला है। तो उसमें सर्वतोभद्र चक्र में ओम बिरला के तिथि राशि नक्षत्र वर्ण और स्वर में जो शुभ वेद हो रहा है और प्रहलाद गुंजल के तिथि राशि नक्षत्र वर्ण और स्वर में अशुभ वेद चल रहा है, इसलिए मेरे गणना के हिसाब से ओम बिरला के जीतने की संभावना ज़्यादा है। अब आपको जोड़ता हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एन.के. भट्ट से। डॉक्टर एन.के. भट्ट बहुत फेमस ज्योतिषी हैं और पिछले करीब 40 सालों से इस काम को कर रहे हैं। तो भट्ट साहब, आप बताइए, आपकी नज़र में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कौन जीत सकता है? देखिए, प्रहलाद जी गुंजल जो अभी किसी को पता भी नहीं था कि कांग्रेस में आएंगे, और ये जब चर्चा भी नहीं थी कोटा के अंदर कि प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाएंगे, जब ये निर्णय हुआ तो वो उसके 4 दिन पहले मेरे पास आए थे गुंजल साहब। अच्छा। मैंने कहा देखिए आपके सितारे बदल रहे हैं, आपको विद्रोह करना पड़ेगा पार्टी से। कि कैसे? मैंने कहा आपको बीजेपी छोड़ना पड़ सकता है, कि आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बीजेपी छोड़ करके किसी अन्य दल में जाएंगे। कि किस दल में जाऊँगा? मैंने कहा आप कांग्रेस में जाएंगे। वो बोले कि साहब मेरा गला यहाँ तक भर गया है,
और मैं बड़ा मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि दीवार तोड़ के दरवाज़ा तोड़ करके बाहर आ जाऊँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो है मेरे दम पे चुनाव लड़ूंगा, चाहे कुछ परिणाम कुछ भी हो। और अब आप क्या बताते हैं? मैंने कहा आप कांग्रेस में आएंगे और टिकट, मैंने कहा टिकट आपको मिलेगा। ये बात है 21 मार्च की। अच्छा। और 24 या 25 मार्च को टिकट ले आए। फिर मेरे पास आए कि भट्ट साहब आप बताइए क्या होगा। मैंने को देखा ऐसा है, आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं लड़ूं? मैंने कहा आप लड़िए, टक्कर कांटे की है। और क्या होगा भविष्य? मैंने कहा ऐसा कि बिल्कुल मार्जिन पे चल रहे हैं आप, थोड़ी मेहनत करिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपना, आप जीतेंगे। तो ये बात है, अभी जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है। और उन्होंने मेरे कहने पर ये पार्टी का भी कुछ परिवर्तन किया और अपने दम खम से चुनाव लड़ा उन्होंने। और मैं कहता हूँ कि टक्कर कांटे की है। बिरला जी कुंडली जो मेरे पास आई है अभी, 2 तुला लगनी कुंडली है, उसमें स्थिति को इतनी मजबूत नहीं बन रही है, राहु की दशा चल रही है और बहुत इतने पावरफुल तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति जो गुंजल साहब की है वो बिरला जी की नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ दावे से कि इस बार टक्कर कांटे की है और गुंजल पार कर जाएंगे। बॉर्डर लाइन पे हो भले से, अच्छा। पर निकलने की स्थितियाँ बन रही है। तो आपका मानना क्या है, कितने वोटों से हार जीत हो ये सकती है? बहुत मार्जिन पर है, लाखों में नहीं होगा, हज़ारों में होगा। हो सकता है 10, 5,000, 25,000, 50,000 वोटों से आगे निकल जाए। और इस बार जो जातिगत समीकरण बने हैं उनके पक्ष में, ये बहुत उनका फेवर कर रहे हैं गुंजल साहब का। तो हम तो जो गणना हम देख रहे हैं उनका जो हमने हाथ का रीडिंग किया, और कोई कुंडली तो है नहीं उनकी, जिस हाथ की पामिस्ट्री के हिसाब से जो गणना करके हमने देखा उसके हिसाब से वो बाजी मार रहे हैं। अच्छा। ओम बिरला जी का थोड़ा सा अभी थोड़ा कमज़ोर चल रहा है पक्ष। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि इस समय हम ये कह सकते हैं दावे से कि प्रहलाद गुंजल का पलड़ा भारी है। अच्छा, मतलब क्लियर कट आप बोल रहे हो कि प्रहलाद गुंजल अभी इस चुनाव को बिल्कुल जीतेंगे। इस समय बिल्कुल पूरी प्रतिष्ठा उनकी जो है लगी हुई है, पूरी मेहनत, पूरी जोर शोर से उन्होंने चुनाव लड़ा है जो हमने देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, 4 जून को जो मतगणना होगी उसको लेके भी कोई 4 जून को उनकी ग्रह स्थिति उनके फेवर में जा रही है, गुंजल साहब के। 4 जून को, अभी 1 मई को गुरु परिवर्तन हो रहा है। ये गुरु का परिवर्तन होना भी उनके लिए फेवर में है। कन्या राशि से अब तक तो गुरु 8वां था उनका, अभी 1 तारीख से गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है उनका वृषभ राशि में आ रहा है, ये उनके फेवर की बात कर रहा है। गुरु सबसे मजबूत ग्रह होता है राजनीति के लिए। गुरु और सूर्य और शुक्र, अगर ये 3 बलवान हैं तो आदमी जीत जाएगा। तो स्थितियाँ ऐसी गोचर में बन रही है इस समय कि गुरु का उनको बल मिल रहा है। हालांकि चुनाव हो चुके, पर पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना और विजय का सेहरा सिर पे चढ़ना, ये तो 1 तारीख के बाद ही होगा, 4 जून को। तो ये 4 जून वाली जो स्थितियाँ बन रही है उनके फेवर में जा रही है। तो दोस्तों, ये थे कोटा के प्रमुख ज्योतिष जिन्होंने आपको ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल दोनों के बारे में बताया, अंक ज्योतिष के बारे में बताया, जन्म कुंडली के बारे में बताया, और जो ग्रह गोचर हैं, उनके तारे हैं, सितारे हैं, उनके बारे में विश्लेषण करके बताया कि इस चुनाव को कौन जीत रहा है। एक फौरी तौर पर मैं विश्लेषण कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास में अभी 7 ज्योतिष थे जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की। उन 7 ज्योतिष में से 5 ज्योतिष ने ओम बिरला के पक्ष में सितारे बताए हैं, तारे अनुकूल हैं ओम बिरला के पक्ष में। जीत हार का अंतर भले ही कम हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि ओम बिरला इस चुनाव को जीत रहे हैं। उसके अलावा 2 ज्योतिष थे, 2 ज्योतिषों ने प्रहलाद गुंजल के पक्ष में वोट दिया, प्रहलाद गुंजल को प्रभावी माना, प्रहलाद गुंजल के तारे और सितारों को प्रभावी माना, और साथ में कहा कि कारण कुछ भी हो, मतदान का प्रतिशत कुछ भी रहा हो, जातिगत समीकरण कुछ भी नहीं हो, लेकिन इस चुनाव में प्रहलाद गुंजल भले ही कम वोटों से विजयी होंगे, लेकिन विजयी होंगे। लेकिन जो हार जीत का अंतर है उस पर सारे के सारे जो ज्योतिषाचार्य थे वो सहमत थे कि इस बार हार जीत का अंतर कम रहेगा। अब देखना ये होगा 4 जून को ईवीएम किसके पक्ष में अपना वोट करेगी। वो ओम बिरला को सिरमौर बनाएगी या प्रहलाद गुंजल को सरताज बनाएगी। जगमंदिर से पीटीवी हिंदुस्तान के लिए प्रणय विजय।